नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टुडेज टॉपिक इज टोटल डिफरेंशिएशन। अभी तक के डेरिवेटिव तो पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन कहते थे। अब उसके सामने एक वर्ड आ गया टोटल। तो व्हाट दिस टोटल डिफरेंशिएशन मींस, इसके लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। इफ say z is equal to function of x, सिंगल वेरिएबल पर यदि z डिपेंडेंट हो, जनरली हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा करते थे, अभी z नोटेशन से काम करते हैं। तो z कैन बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव को हम डी डी एक्स ऑफ z ऐसा कहा करते थे, और ये बन जाता था डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर डी डी एक्स ऑफ z, और लिखने का तरीका इसको डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा भी होता है, या फिर z डैश ऐसा भी होता है, या फिर z सफिक्स 1। ये सब डेरिवेटिव ऑफ z है। सिंगल वेरिएबल पर जब हमारा z डिपेंड कर रहा हो तो ये डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, ये एक केस हो गया। दूसरा केस, if z is function of say two variables, z depends on two variable x and y. x and y are independent variable, तो x को z को x से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता था, z को y से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता था, और जो डेरिवेटिव्स मिलते थे वो डेरिवेटिव्स होते थे del z by del x and del z by del y. These are partial derivatives of z with respect to x with respect to y. तो यहां सिंगल डेरिवेटिव था जिसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते थे। यहां दो डेरिवेटिव्स है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, और इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। हमें पढ़ना है टोटल डिफरेंशिएशन। तो जब ये सब बातें होती है तो इसके साथ में डिफरेंशियल की भी बात करते थे। डिफरेंशियल, जब सिंगल वेरिएबल की बात हो तो डिफरेंशियल इन x is say dx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशियल हो गया dx। तो यदि इसका कुछ डिफरेंशियल हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल का भी डिफरेंशियल होगा, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल है उसको डिनोट करेंगे dz से। डिफरेंशियल इन z is dz given by dz is equal to dz by dx, मतलब ये कंप्लीट क्वांटिटी है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx। डिफरेंशियल ऑफ z जब z सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो इज गिवन बाय डेरिवेटिव इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। अब जब z दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो दो वेरिएबल के लिए dx dy, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल्स हो गए, इनके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंशियल होगा, उसको dz से डिनोट किया, which is defined as dz is equal to, अब यहाँ दो डेरिवेटिव्स है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव था तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, सिंगल वेरिएबल था इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज हुआ। यहाँ दो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज हो रहे। तो dz is defined as del z by del x into dx plus del z by del y into dy. Differential of z is derivative of z with respect to x, which is partial derivative, into differential of x plus derivative of z with respect to y, which is partial derivative, into differential of y.
and this is called total differentiation of z. This is called total differentiation of z is equal to f of x. जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो जो dz जिसको हम डिफरेंशियल कहा कर रहे थे अभी तक के डिफरेंशियल था, दैट इज टोटल डिफरेंशिएशन। ये तो बात होगी दो वेरिएबल से रिलेटेड फंक्शन को। इफ z is equal to function of say u v w, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, then total differentiation of z is denoted and defined as dz। ये नोटेशन हो गया, और डिफाइन करते समय जितने वेरिएबल है उनके डेरिवेटिव इनटू डिफरेंशियल। तो पहले u से del z by del u du प्लस del z by del v dv प्लस del z by del w dw। तो ऐसे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी टर्म्स टोटल डिफरेंशिएशन में मिलते चले जाएगी। टोटल डिफरेंशिएशन के बाद दो चेन रूल पढ़ने हैं, फर्स्ट चेन रूल और सेकंड चेन रूल। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या होगी देखो, इफ z इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज फंक्शन ऑफ t, कुछ और नोटेशन भी ले सकते हैं, और x इज फंक्शन ऑफ t ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा है ना इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, z डिपेंड्स ऑन x एंड y और xy डिपेंड्स ऑन t। तो z डायरेक्टली x और y का फंक्शन है, x और y t के फंक्शन है, तो z कंपोजिट फंक्शन बन गया t का। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा टोटल डिफरेंशिएशन हम लिख सकते थे, देन dz तो पता है हमको, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ z is del z by del x dx plus del z by del y dy। ये टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। अब क्योंकि z कंपोजिटली t पर डिपेंडेंट हो रहा है और सिंगल वेरिएबल है t, तो हम z को t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड इट गिव्स dz by dt। क्या बात हो रही है, z का डेरिवेटिव t से लिया जा सकता है, तो dz by dt पार्शियल डेरिवेटिव का तो कुछ नहीं होने वाला, dx by dt dy by dt आ जाएगा, तो इज इक्वल टू del z by del x dx by dt plus del z by del y dy by dt। This is called first chain rule। This is called first chain rule। मतलब जब हमारा वेरिएबल दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो जो हमको डेरिवेटिव मिलेगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के फॉर्म में बोलो, इज कॉल्ड फर्स्ट चेन रूल। नोट, इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ say u v w and u v w are functions of say t, मतलब z डिपेंड हो रहा है u v w पर और u v w डिपेंड हो रहा है t पर, तो z कंपोजिटली डिपेंडेंट ऑन t हो गया, तो देयरफॉर dz by dt इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, तीन वेरिएबल के थ्रू जाना पड़ेगा, तो del z by del u du by dt plus del z by del v
dv by dt प्लस del z by del w dw by dt। तीन वेरिएबल थे तो तीन टर्म आ गई। ऐसे ही जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते चले जाएंगे उतनी टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। ये हुआ फर्स्ट चेन रूल। फर्स्ट चेन रूल के बाद सेकेंड चेन रूल। अब इसमें और फर्स्ट चेन रूल का डिफरेंस क्या ये देखिएगा। इफ z is function of x and y and x is function of two more variables, say function of r comma theta, y is function of r comma theta। मतलब दो वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं x और y। फिर से इसको यदि हम डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो z डिपेंड्स ऑन x y, x and y डिपेंड्स ऑन r comma theta। इसका मतलब z डिपेंड्स ऑन r comma theta। तो z इनडायरेक्टली कंपोजिटली दो वेरिएबल पर डिपेंड करते दिख रहा है। किनके थ्रू? x और y के थ्रू। तो z को पहुंचना r और थीटा के लिए, लेकिन किनके थ्रू जाएगा? वो x और y के थ्रू जाएगा। z कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू r, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल होने की वजह से पार्शियल डेरिवेटिव होगा। z कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक से ज्यादा वेरिएबल होने की वजह से वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो क्या मिलेंगे? del z by del r इज इक्वल टू x और y के थ्रू जाएगा del z by del x इनटू del x by del r। नोट दिस, x दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो जब डेरिवेटिव ऑफ x की बात होगी तो दैट विल आल्सो बी पार्शियल डेरिवेटिव प्लस del z by del y इनटू del y by del r। r से काम कर रहे हैं। अब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए जो टोटल डिफरेंशिएशन में dz लिखा करते थे वो पार्शियल नोटेशन हो गया del z। r के साथ काम कर रहे हैं तो del r del r del r आ गया। एंड z को थीटा से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो del z by del थीटा इज इक्वल टू x और y के थ्रू जाएगा del z by del x इनटू del x by del थीटा, x का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होगा, प्लस del z by del y by del थीटा। तो these are called second chain rule. This is called as second chain rule. अब ये नाम देखकर ऐसा लगता है कि क्या दो से ज्यादा वेरिएबल यदि हुआ तो थर्ड चेन रूल नाम होगा क्या, फोर्थ चेन रूल नाम होगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं। नोट, if z is function of say x and y and x y are functions of u v w, तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी जैसे दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे थे, अब ये x और y के तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। तो कैसा डायग्राम बनता है? z डिपेंड्स ऑन x, y और x y दोनों ही दोनों u v और w पर डिपेंड करता है, तो z डिपेंड्स ऑन u v w। तो ऐसे कितने रूल मिलेंगे, ऐसे कितने रिजल्ट्स मिलेंगे? कि del z by del u, del z by del v, del z by del w by second chain rule only। उसके लिए नया नाम नहीं होता है, थर्ड चेन रूल ऐसा नाम नहीं होगा। सेकंड चेन रूल की बात कब हो रही है? जब हमारे x और y एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिलेटेड हो, दो या दो से ज्यादा, तो सभी कुछ सेकंड चेन रूल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्या रिलेशन मिलेंगे लिख लेते हैं। del z by del u इज इक्वल टू x और y के थ्रू जाएंगे del z by del x इनटू del x by del e प्लस del z by del y इनटू del y by del e। अब यदि मान लो यहाँ पर भी एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ एक और टर्म आ जाता है, ये जो इसके पहले हम बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट रिलेशन विल बी del z by del v लिखा जा सकता है और del z by del w। तो अब दो चीज समझिएगा, z डायरेक्टली जितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो उतनी टर्म्स दिखेंगी,
दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली तो दो टर्म दिखेंगे, तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो डायरेक्टली तो तीन टर्म दिखेंगी, और कंपोजिटली जितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो उतने डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तीन वेरिएबल पर कंपोजिटली डिपेंड कर रहा है तो तीन डेरिवेटिव्स मिलेंगे, तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स, del z by del u, del z by del v, del z by del w। यहाँ पर कंपोजिटली दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था तो दो डेरिवेटिव्स मिल रहे थे, del z by del r, del z by del v। तो ये रिलेशन डायरेक्ट वेरिएबल्स नंबर ऑफ टर्म्स प्रोवाइड करेंगे, कंपोजिट वेरिएबल नंबर ऑफ रिलेशंस प्रोवाइड करेंगे, and all this is covered in the second chain rule। इसको यदि बोलकर बता दें तो ध्यान से सुनिएगा, del z by del x by del v plus del z by del y by del v, ये हो गया सेकंड रिलेशन। थर्ड del z by del w ऐसे मिलेगा, del z by del x by del w plus del z by del y by del w। मतलब इसकी जगह u की जगह v कर दिया तो ये रिलेशन मिलेगा, w कर दिया तो तीसरा रिलेशन मिल जाएगा। एग्जांपल, हम सेकंड चेन रूल से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चेन रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम सिंपल रहते हैं। सॉल्व एग्जांपल बुक में एक प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम वो आप देख सकेंगे। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, इफ u इज फंक्शन ऑफ xy एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, मतलब x r और थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी r और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। शो दैट del u by del x का स्क्वायर प्लस del u by del y का स्क्वायर इज इक्वल टू del u by del r का स्क्वायर प्लस 1 by r स्क्वायर del u by del थीटा का स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में ये चार डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, del u by del x, del u by del y, del u by del r और del u by del थीटा। मतलब ये चार डेरिवेटिव्स यदि हमारे पास हो या इनसे रिलेटेड कोई रिलेशन हो तो ऐसा कुछ हमको शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन, given that u is function of x and y where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। पहले समझने पर फोकस कीजिएगा सर। दैट मींस यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो u x और y पर डिपेंड कर रहे हैं और x और y r और थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं। दैट मींस u compositely dependent on r and theta। u is composite function of r and theta। तो चेन रूल अप्लाई किया, तो therefore by second chain rule दो डेरिवेटिव्स मिलेंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कंपोजिटली तो दो डेरिवेटिव्स मिलेंगे, del u by del r और दूसरा del u by del थीटा। लिख लेंगे, इनके थ्रू होते हुए जाएगा x और y को, तो del u by del r is del u by del x by del r plus del u by del y into del y by del r। ये हो गया r के लिए, और थीटा के लिए बात कर लेते हैं तो del u by del थीटा किसके थ्रू जाएगा, x और y के थ्रू, तो del u by del x by del थीटा प्लस del u by del y by del थीटा। ये होगा सेकंड चेन रूल से दो डेरिवेटिव्स एंड अब u r और थीटा पर कंपोजिटली डिपेंडेंट है तो ये तो हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। u x और y पर आर्बिट्ररी फंक्शन बोलकर दिया हुआ है, u इज फंक्शन ऑफ x y, ये f क्या है ये मालूम नहीं हमको तो ये भी नहीं फाइंड कर सकते, del u by del x del u by del y ये फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन x पूरा फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है r into cos थीटा, y r into sin थीटा, ये नोन फंक्शन दिख रहे हैं x और y दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट, तो x का डेरिवेटिव r से भी और x का डेरिवेटिव थीटा से भी फाइंड किया जा सकता है। सिमिलरली y के भी पार्शियल डेरिवेटिव्स r और थीटा से फाइंड किए जा सकते हैं। तो इनको यदि हम नंबर दे दें, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो 2 का यूज करते हुए यहां पर del x by del r, del y by del r, del x by del theta, del y by del theta फाइंड किया जा सकता है। तो दिस इंप्लाई
डेल u बाय डेल r इज इक्वल, ये नहीं लिखो इसको ऐसे, डेल u बाय डेल x इनटू x का डेरिवेटिव r से, दोनों तरफ ध्यान रखो, x का डेरिवेटिव r से, तो थीटा इस समय कांस्टेंट हो गया, तो cos थीटा, थीटा का फंक्शन कांस्टेंट हो गया, r का डेरिवेटिव r से इनटू 1, ये हो गया डेल x बाय डेल r प्लस डेल u बाय डेल y, इधर रहेगा y का डेरिवेटिव r से डिफरेंशिएट करें तो sin थीटा कांस्टेंट हो गया, sin थीटा कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव r से 1, ताकि यूजिंग 2 रिलेशंस 2, डेल x बाय डेल r, डेल y बाय डेल r, ये डेरिवेटिव्स मिल गए, ये इसके पहले सब पार्शियल डेरिवेटिव में ये सब हो गया, एंड डेल u बाय डेल थीटा, तो डेल u बाय डेल थीटा ये तो रहेगा ही, डेल u बाय डेल x अपनी जगह, डेल x बाय डेल थीटा फाइंड किया जा सकता है, x r cos थीटा, तो थीटा से डिफरेंशिएट करना है तो r कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा से माइनस sin थीटा, ब्रैकेट में लिखो माइनस sin थीटा प्लस डेल u बाय, आ गया डेल u बाय डेल y रहेगा इसे, y का डेरिवेटिव थीटा से, y का डेरिवेटिव थीटा से, तो r कांस्टेंट हो गया, sin थीटा का डेरिवेटिव थीटा से cos थीटा यूजिंग 2, ये दोनों डेरिवेटिव आ गए, डेल u बाय डेल r, डेल u बाय डेल थीटा यूजिंग रिलेशंस 2, ये दोनों डेरिवेटिव्स के जो रिलेशंस है, ऊपर नंबर 1 और 2 थे, इनको हम नंबर दे देते 3 और ये 4, डेल u बाय डेल r के लिए जो रिलेशन मिला उसको 3 बोल दिया, डेल u बाय डेल थीटा के लिए जो रिलेशन मिला नंबर 4 बोल दिया। करना क्या था, इनके स्क्वायर्स चाहिए, डेल u बाय डेल r का स्क्वायर चाहिए और डेल u बाय डेल थीटा का स्क्वायर 1 बाय r स्क्वायर के साथ चाहिए, तो ये साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो कंसीडर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y हमारे पास सीधे सीधे लेफ्ट साइड में नहीं है, वो अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर कहीं, तो वहां से उनको निकालना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो जो दिख रहा है सीधे सीधे वाले साइड से शुरू करते हैं, तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, क्या है राइट हैंड साइड, डेल u बाय डेल r का स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर, डेल u बाय डेल थीटा प्लस, रखो डेल u बाय डेल r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पर पहले, डेल u बाय डेल x into cos थीटा प्लस डेल u बाय डेल y into sin थीटा, इसका स्क्वायर रख दिया, ये वैल्यू उठा के प्लस 1 बाय r स्क्वायर है ना, देखो डेल u बाय डेल थीटा मालूम है, रख देते, अब देखो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आ गया यहाँ पर, माइनस r sin थीटा डेल u बाय डेल x प्लस r cos थीटा del u by del y, r cos थीटा into del u by del y का स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, माइनस r del u by del x प्लस माइनस r sin थीटा del u by del x प्लस r cos थीटा del u by del y का होल स्क्वायर, स्क्वायर है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a, अप्लाई करें, डेल u बाय डेल x का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर की बात कर लेते हैं, डेल u बाय डेल y का होल स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, अब 2 टाइम्स a भी थीटा, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 2 टाइम्स a इनटू b, 2 टाइम्स a इनटू b, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा del u by del x into del u by del y, ये इसका एक्सपेंशन हो गया पूरा पूरा, a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2 टाइम्स ab, अब इसकी बात करते हैं, तो उसके सामने 1 by r स्क्वायर है, 1 by r स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, माइनस टर्म का स्क्वायर बोलने से प्लस हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा del u by del x का स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा del u by del y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, तो 2 टाइम्स ab यानी ये पूरा टर्म इनटू ये पूरा टर्म, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बन गया ना ये फॉर्मूला, तो मिडिल टर्म माइनस हो जाएगी, ये प्रोडक्ट वाली टर्म माइनस हो जाएगी 2 टाइम्स a into b, एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, तो दिस विल बी नेगेटिव 2 टाइम्स इनका सबका मल्टीप्लिकेशन, तो r sin थीटा r cos थीटा, तो ये बन गया r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इनटू del u by del x, del u by del y, del u by del x, del u by del y। अब ये सब एक्सपांड करने के बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो 1/r² है, तो 1/r² ये ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये r² के साथ r² डिवाइड होगा, ये r² के साथ ये r² डिवाइड होगा, ये r² के साथ ये r² डिवाइड होगा, तो ये 1/r² ओपन करने पर, ब्रैकेट ओपन करने पर इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तीनों टर्म में से r² गए। अब जो टर्म बच रही है del u by del x का स्क्वायर, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, कॉमन लिया जा सकता है, del u by del y का स्क्वायर यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, कॉमन लिया जा सकता है, 2 sin थीटा cos थीटा del u by del x del u by del y, यहां -2 sin थीटा cos थीटा del u by del x del u by del y, तो ये तो प्लस टर्म और माइनस टर्म बोलने से प्लस माइनस टर्म का एडिशन 0 हो गया, ये दोनों टर्म का एडिशन 0 हो गया, बची हुई टर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिला del u by del x का स्क्वायर, इसके साथ है cos स्क्वायर थीटा और इसके साथ है sin स्क्वायर थीटा, प्लस del u by del y का स्क्वायर, ये इनमें से कॉमन ले लिया, बचा क्या, इसके साथ sin स्क्वायर थीटा है, इसके साथ cos स्क्वायर थीटा है, प्लस ये दोनों टर्म का एडिशन 0 लिख के बता दिए 0, ये दोनों टर्म का एडिशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, दिस इज del u by del x का स्क्वायर प्लस del u by del y का स्क्वायर, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1, this is equal to left hand side, this is equal to left hand side, शुरू किया था हमने राइट हैंड साइड से, पहुंचे लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव, जो प्रूव करना था वो मिल गया, लिखकर बता देना वो पूरा रिलेशन। टोटल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए, फर्स्ट चेन रूल, सेकंड चेन रूल और एग्जांपल बेस्ड ऑन सेकंड चेन रूल। बुक में काफी सॉल्व एग्जांपल है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, इसके साथ टोटल डिफरेंशिएशन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।